हेलो बच्चों, आज हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल आप लोगों को मैंने वैद्युत संयोजक बंधन के बारे में बता दिया था। तो वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं ये आप लोग बढ़िया सीख चुके थे। या एक धातु और एक अधातु के बीच में ही जो बंध बनता है उसको वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो इससे पहले संयोजकता भी कल बता देगा था क्योंकि सहसंयोजक बंधन हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें संयोजकता बहुत ही महत्व रखता है। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करेगा इसी संख्या को संयोजकता कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 6। देखिए पहला कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम समझाए थे बढ़िया से कल ही। 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले कल का वीडियो देखिए, तब आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि पहले वैद्युत संयोजक बंधन आपको समझना होगा, तभी सहसंयोजक बंधन आपको समझ में आएगा। वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता था? दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बंध बनता था। मैंने एक दे दिया, दूसरे को ले लिया। लेकिन सहसंयोजक बंधन में वैसा नहीं है। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध के फलस्वरूप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। सहसंयोजक बंध, आप बंध भी बोल सकते हैं, इसको बंधन भी कह सकते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग है। तो सहसंयोजक बंध पढ़ने के लिए आपको संयोजकता तो क्लियर होना चाहिए और लगभग में 1 से लेकर के 30 तक ले तत्वों का परमाणु संख्या भी आपको होना चाहिए। क्योंकि जब तक ले परमाणु संख्या नहीं होगा तब तक ले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका निकाल नहीं पाइएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाइएगा तब तक ले आपको सहसंयोजक बंधन नहीं होगा। तो आज हम लोग परमाणु संख्या भी लिख देंगे आप लोगों को लास्ट में, अंतिम में। और क्या पढ़ेंगे ये भी पहले समझ लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, और सहसंयोजक बंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्विक और त्रिक। एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध और त्रिक सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध होते क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। साइंस जो है याद करने का चीज नहीं है, साइंस समझने का चीज है। आप अगर समझ लेते हैं तो आप 1 नंबर भी आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में। तो सहसंयोजक बंध 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 10th में नहीं, 11 में, 12 में, सभी में आपको काम देंगे। अगर आप क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ते तो 12 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसमें आप बका जाइएगा। इसलिए क्लास 10th में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 10th से पढ़ने से फायदा यह हुआ कि क्लास 10th का जो मैट्रिक का एग्जाम होगा उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। और आप 11 में तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बगैर इसको पढ़े कोई उपाय नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं।
देखिए कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं। हम लोग बनाते हैं क्या, हम लोग बनाते हैं किसका ले लें, Cl2 का ले लेते हैं। Cl2 का बंध बनाते हैं हम लोग हैं। तो क्लोरीन, बोलिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो क्लोरीन का जब परमाणु संख्या 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा 2 8 17 होना चाहिए। तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कल का वीडियो मैंने बताया, आप देख सकते हैं जाकर के हैं। कल का वीडियो मैंने, कल डिक्शनरी में जाइएगा और इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, कल का ही वीडियो वो होगा। 2 8 और कितना बचा, 7 ना, 8 2 10 और 7 17 हो गया। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। सही परमाणु में अपने अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा ग्रहण करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है, या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वह भी संयोजकता कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा माने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इस देखिए अब क्लोरीन हम लोग बना रहे हैं, जरा इसको हम बैठाते हैं ये पर। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, माने केंद्रक। न्यूक्लियस में क्या रहता है, परमाणु के प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं, और प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। और इसके बाहर में विभिन्न कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो पहला कक्षा जो होते हैं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा कक्षा देखिए बना रहे हैं, दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरा कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं। अब देखिए तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2n स्क्वायर। n माने पहला कक्षा, अगर 2 गुना में 1 पर स्क्वायर, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में वो पूर्ण हो जाता है। दूसरा कक्षा में 2 गुना में कक्षा की संख्या दूसरा है तो 2 पर स्क्वायर, 2 गुना में 4 गुना 8, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा में देखिए 2 नियम है, 3 पर स्क्वायर, 3 3 9 गुना में 18, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक ले रह सकते हैं। चौथा कक्षा में 2 गुना में 4 पर स्क्वायर, 4 चौका 16 गुना 32 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं। और ना तो 8 से अगर कम रहेगा तो वो अस्थायी नहीं होगा वो। तो अक्रिय गैस अस्थायी होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण नहीं करेगा, 8 पूरी करते काले इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करेगा, तो वो क्या करते हैं, वो अभिक्रिया भी नहीं कर पाएगा। क्या जरूरत है, अभिक्रिया वो करेगा जिसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या बना रहे थे, क्लोरीन का सहसंयोजक बंध बना रहे थे। क्लोरीन किस प्रकार बंध बनाता है, तो देखिए क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन लिए एक, कैसे बैठाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखिए 1 2 3 4, पहले इस तरह से बैठेगा, है ना। 7 चाहिए, 7 है, यहाँ पर है, बाह्यतम कक्षा ही बैठता है इसमें, और इधर वाला का मतलब नहीं रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यही होते हैं। देखिए अब युग्म बनाएगा, अब पैर लगाएगा, पैर लग गया, ये पैर लग गया, पैर लग गया, देखिए 7 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए साझा करने के लिए। तो क्या करेगा, एक और क्लोरीन लेगा, ये दूसरा क्लोरीन है। इस पर देखिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बैठेगा। 7 को तो इसका भी रहते हैं, 1 2 3 4 5, देखिए युग्म बना लिया, पैर बना लिया, 6 7। अभिक्रिया जो करेंगे वो क्या करें, वो जो पैर जो बना लिए, जो युग्म बना लिए हैं, वह अभिक्रिया नहीं करेंगे। इस सबको अब मतलब नहीं है, मतलब केवल इसको देखिए, ये जोड़ा नहीं बना पाया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों साझा कर लेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं साझा,
इस तरह से आप बना लीजिएगा चारों तरफ से। या फिर देखिए इस तरह से भी एक और नियम बता रहे हैं आप लोगों को। ये Cl ये है, दूसरा Cl ले लेते हैं ये, ठीक है। इस पर क्या बैठा परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर क्या बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको 8 को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 को चाहिए। तो इधर 7 गो है, तो क्या करेगा साझा करेगा, माने तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम भी यूज कर लेंगे, आई कहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम भी यूज कर लेंगे, दोनों का 8 पुर जाएगा। जब इसे साझा कर लिया, देखिए 8 को ये पुर गया, इसका 8 को हो गया। उसी तरह से इसका भी 8 को पुराना होगा, तो इससे साझा कर लिया। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये Cl2 क्या बना, Cl2 बना, जो अणु होते हैं, या फिर Cl2 नाम का यौगिक भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक नियम तो ये है, अगला नियम हम लोग फिर से देखते हैं। Cl एक और ले लेते हैं अलग रंग से, ये ले लिए Cl। इस पर क्या बैठा 1 2 3 4, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठाना पड़ेगा। केवल बाह्यतम कक्षा मैंने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ बैठते हैं। देखिए युग्म बनाया, इसको अब मतलब नहीं है, युग्म बन गया इसको मतलब नहीं है। लेकिन ये देखिए इसका में भी 4, इसका युग्म नहीं बना है, इसी को केवल मतलब है, केवल अभिक्रिया में भाग यही लेगा, ठीक है। 4 5 6 7, देखिए अब यहां से देखिए सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है, सबसे अधिक ये देखिए ये मिल गया। तो आप हमेशा जब संरचना बनाते हैं किसी भी यौगिक का, तो जैसे Cl इस तरह से लिखते हैं आप लोग हैं। तो ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का बंध है, एकल बंध इसको कहते हैं। इसको कौन सा बंध कहते हैं, क्योंकि एक एक परमाणु मिलकर के बंध बना है, इसलिए इसको एकल बंध कहा जाता है। अब देखिए क्लोरीन का हम लोग ले लिए हैं, अब हम लोग दूसरा लेते हैं, यहां बैठाते हैं। हम लोग लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का, O2। अब जानते हैं ऑक्सीजन O2 हमेशा O2 अवस्था में रहता है। तो 2 भाग में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2, दूसरा कक्षा में 6, और तीसरा कक्षा में कितना बचेगा, तीसरा कक्षा में 8 6 2 8 हो तो गया, अब तीसरा कक्षा तो रहेगा ही नहीं। देखिए इसको फिर से हम लोग बैठाते हैं, इसका न्यूक्लियस हो गया ये, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिलेगा तब ये अस्थायी होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन से साझा करेगा, या दूसरे किसी अधातु से ही साझा करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सहसंयोजक बंधन 2 अधातुओं के बीच जो बंधन बनता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो देखिए इसको बनाते हम लोग हैं, ऑक्सीजन 1, दूसरा रंग का ले लेते हैं, ये 2, इसमें क्या को रहेगा, बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 के देखिए 2 को यहाँ पर अनपेयर है, 2 को पेयर लगा लिया अपना है, लेकिन 2 को अनपेयर है। इसमें देखिए इसका भी रंग जरा चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इलेक्ट्रॉन बैठाने का नियम यही है, ऐसे ही बैठेगा। आप लगातार 2 को नहीं बैठा सकते हैं, पहले चारों तरफ बैठेगा, एक एक तो 4 गो, और उसके बाद युग्म बनाना शुरू करेगा। देखिए इसमें 2 2 4 1 5 और 1 6 1 7 और 1 8, ये क्या करेगा, इसका ये नहीं, ये इससे मिला लिया, ये इससे आपका जो है ना बंध बना लिया, ये क्या किया, इससे बंध बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसका केवल 8 को पुर गया है। अब इसका जो इससे बंध बना लिया, तो गिन लीजिए ये 8 को पुर चुका है। इसमें देखिए 2 2 4 ये बंध बना हुआ है,
ये बंध बना हुआ है, तो इसका भी देखिए 8 को पुर गया है। ठीक है, तो कितने बंध बना है देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बना है, एक इलेक्ट्रॉन ये बंध बना है, एक ये बंध बना है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको क्या कर रहे थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही मिलकर के बंध बनाया था, तो इसको एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन। अब आपसे पूछा जाए कि एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि दो अधातुओं के या एक ही अधातु के 2 परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से जो बंध बनता है उसको एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए ये द्विक सहसंयोजक बंधन है। अब आप ये क्या है, ये लिख देते हैं, रंग चेंज कर लेते हैं इसका, द्विक सहसंयोजक बंधन। अब इसका परिभाषा आपको आएगा तो कैसे लिखिएगा कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के दो पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर से एक बार बोलते हैं, 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसको द्विक सहसंयोजक बंध कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये, तो ये क्या बना, द्विक सहसंयोजक बंध बनता है। अगर देखिए एक और लेते हम लोग हैं, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से करवाते हैं, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से करवाते हैं। अब बताइए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, 7। इसका कितना होता है, 7 होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बैठाएंगे तभी हम लोग इसको बना पाएंगे। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5, इसमें 5 को बैठाना, इसमें 5 को बैठाना है, बैठाते हम लोग हैं 5, 1 2 3 4, ये रहा 5, ये युग्म बना लिया, ये तीनों खाली है। इसे भी देखिए बैठाते हैं, 1 2 3 4, पहले ऐसे ही बैठेगा चारों तरफ। अब उसके बाद 5, ये देखिए ये युग्म बना लिया, इसको मतलब नहीं है, ये युग्म को मतलब नहीं है, इसको मतलब नहीं, मतलब ये तीनों को है। अब अभिक्रिया ये तीनों करेगा। ठीक है, देखिए क्या करेगा, ये इससे मिल गया, साझा कर लिया, ये इसे साझा कर लिया, ये इसे साझा कर लिया। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। ठीक है, 1 2 3, और तो पूरे गिनिया से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको तो पूरा ले लिया है, इसको है बैठाते हैं, इसको मिला देते हैं, मिला के दिखा देते हैं, फिर आपको हम अलग करके दिखा देंगे। और वो देखिए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अगर ऐसा घुमा हुआ रहेगा तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसको देखो मिला देते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसका भी गिन लीजिए, 8 को पूछ जाएगा। अगर हम लोग बढ़िया से बैठाते व्यवस्थित करते, इतना समझाने के लिए हम लोग है, तो हम जैसे जैसे बैठा दिए हैं, आप लोग बैठाइएगा तो बढ़िया से व्यवस्थित कीजिएगा। इसका गिनिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8, इसका भी 8 को पूर गया। ठीक है, यानी कितने बंध बना है, कितने बंध बना है, 3 को बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर प्रश्न में आएगा त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा, 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसको त्रिक सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन उदाहरण दे दीजिएगा इसका। अब हम लोग तीनों समझ में गए, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेरे आवाज पर लिखिएगा या घुमा लीजिएगा एक बार, फिर से आप कॉपी पर आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे चला करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिख बाद में लिखेंगे, अगला बार हम लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, CO2 के बीच बंध बनाते हैं। CO2 देखिए कैसे बनेगा, ये CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग H2O पर बंध बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले CO2 बनाते हैं। कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या, पहले बताइए। कार्बन का होते हैं परमाणु संख्या 6 होते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तब ना 6 पूरेगा। तो कार्बन भी अधातु, ये भी अधातु, दोनों के बीच में जो अधातु अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं।
यहाँ लिए कार्बन लिए 1 2 3 4, चारों को तो है बन गया। ऑक्सीजन का लिए इधर लिखिए, इधर लेना है, इसको सच ले लेते हैं। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा 6, 6 2 8 पूरे 6 को बैठाते इसमें, 1 2 3 4 5 बना दिए इधर, और इधर 6 बना दिए। देखिए 2 को खाली रह गया, ठीक है। और लेकिन तो भी देखिए कार्बन का तो चारों खाली है, कोई एक भी पेयर नहीं लगा, लेकिन इसका 2 पेयर लगा हुआ है। तो क्या करेगा, ये तो इसे साझा किया, ये इसे साझा किया, लेकिन ये 2 को खाली रह गया। ये क्या करेगा, ये इधर भी ऑक्सीजन ले लेगा, एक और ऑक्सीजन को चुनेगा, ठीक है। इसका बैठाइए 1 2 3 4, 6 को है, तो 5 और ये 6। यहाँ भी देखिए 2 को ब्लैंक हो गया, ये इससे कर लेगा साझा और ये इससे कर लेगा साझा। समझ में आएगा आप लोगों को बढ़िया ढंग से कि CO2 ही क्यों होता है, CO3 क्यों नहीं होता है। इसी कारण से कार्बन एक ही को रहेगा, जबकि ऑक्सीजन को 2 को वहां पर लगना पड़ेगा। ये कौन सा बंध बना है, देखिए देखिए। अब इसको हम जरा फ्रेश लिखते हैं, इसी के सामने हम लिखते हैं ओ इला लिख लिए, क्यों को बंध बना, 2 को बंध बना, सी बीच में लिख दिए, फिर 2 बंध बना। ये इस तरह का इसका संरचना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग हैं, अगला हम H2O को पहले बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर H2 माने O का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, अभी तुरंत समझा है, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। इधर उधर छोड़ दें क्योंकि हम लोग का हाइड्रोजन बैठेगा, आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं बैठाते हैं, यहाँ बैठा दिए, ये और ये दोनों खाली रह गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, इधर ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर ले लिए। हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या केवल 1 होता है, तो एक ही को बैठेगा। ये भी अनपेयर है, लेकिन ये दोनों पेयर लगा हुआ है, ये दोनों पेयर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी खाली है, ये भी पेयर नहीं लगा पाया है, तो इसके लिए क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को चुनेगा। यहाँ ये देखिए, अब ये देखिए सट गया, ये बना दिया। इसी कारण से क्या होता है, हमेशा H के गो हाइड्रोजन के गो 2 गो है, तो क्या होता है, ये 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन, यही होता है जल। इसी को क्या कहते हैं, जल। अगर कहेगा H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएं, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी इसी तरह से केवल बैठेगा, बिल्कुल इसी तरह से बैठेगा। क्या करेंगे इसको हम, इसका तो 2 गो चाहिए, ये देखिए ये पुर गया, इसमें भी 2 गो पुर गया, और ऑक्सीजन को कितना पुराना था, 8। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते, लेकिन हाइड्रोजन का तो पहला ही कक्षा ना है। हाइड्रोजन का कक्षा क्या है, पहला ही प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन। पहला कक्षा में ही एक ही वो रहता है, एक ही वो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही को पहला ही कक्षा तो पूर्ति नहीं कर पाया, सेकेंड कक्षा में जाएगा कहाँ से। तो ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को समझ बढ़िया ढंग से आ गया होगा। फिर से एक ठो और हम लोग ले लेते हैं, ताकि और बढ़िया समझ में आ जावे। 2 हाइड्रोजन के बीच में, 2 अधातु के बीच में आप लोग बंध बना के दिखाइए। 2 धातु कौन सा ले लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं क्लोरीन, और एक ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं क्लोरीन, एक ले लेते हैं क्या, 4 5 को 6 को 5 6 को तो इसका होता है 7 8 9 9 किसका होता है, 10 11 11 किसका होता है, सोडियम का, ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है। अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या बंध बनेगा, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 8 और 2 10 पुर गया, कितना बचा, 7 7 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा सोडियम। 7 ना, क्लोरीन का 17 ना होता है, तो 7 कौन बैठेगा, 2 8 और 7 सोडियम।
तो क्लोरीन नहीं, ये देखिए ये वैद्युत संयोजक बंधन ये नहीं बनेगा, क्योंकि संयोजक बंधन नहीं बनेगा, ये वैद्युत संयोजक बंधन बन जाएगा, क्योंकि ये धातु होगा, ये अधातु होगा, यहाँ दान और ग्रहण चलेगा, इसलिए इसको रोकते हैं, ये नहीं चलेगा। हमको दोनों अधातु ही चाहिए, तभी सहसंयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, दो अधातु किसका किसका ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्लोरीन 17 हो गया इसका, और सल्फर ले लेते हैं, एक सल्फर ले लेते हैं। सल्फर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 17 16। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, पहला का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 7। अब सल्फर का कितना होता है, सल्फर का ये ले लेते हैं, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 6। ठीक है, अब इस पर बैठाते हैं हम लोग, है एक 6 को है, अब बाह्यतम कक्षा में 6 है, मैंने इसको 6 को, तो 6 बैठेगा ना हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बैठेगा ही। 1 2 3 4 5 6, 2 को खाली रहा। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का 7 होता है, तो 7 को बैठाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक बंध ये बना लिया, लेकिन दूसरा तो इसका एक खाली रह गया है, लेकिन इसका तो पूरा पैक हो चुका है। इसका कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसका कक्षा में केवल 2 2 4 2 6 एक साथ ही को पूरे 8 को तो पूर्णा होगा हमारा सल्फर का भी। तो क्या करेगा, प्रकृति में एक और क्लोरीन वो चुनेगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4, पहले 64 बैठेगा, इसका 5 6 7। ठीक है, एक वो इसका भी खाली है, तो ये देखिए इसके साथ में ये बंध बनाएगा, ये बनेगा। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए कि इसका भी 8 को पूर गया है, बैठा हम गोल करके देख लेते हैं, इसका भी देखिए 8 को पूर गया है, इस क्लोरीन का भी 8 को पूर गया है। अब देखिए सल्फर का भी 8 को पूर गया है, गिन लीजिए। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करेंगे तो ये चिन्ह नहीं पाएंगे, ये ऐसे ही गोल गया रहेगा। ठीक है, तो आपका इसका सूत्र क्या बनेगा, Cl2, क्लोरीन तो 2 गो है, और एगो SCl2 या Cl2S, इस तरह से हमारा अभिक्रिया होगा। ठीक है, एक और बढ़ा हम आप लोग को समझा देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाने के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रहा CCl4। टेट्रा किसको कहते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है मोनो। अगर एक तो अगर आपका परमाणु रहा तो उसको मोनो कहेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। देखो क्लोरीन परमाणु का 4 को यहाँ पर दिख रहा था, इसलिए टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होगा। चलिए अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या पहले C ले लिए, और ये ले लिए, क्या रंग बदल देते हैं, ये Cl ले लिए। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 पूरी जाएगा, 4 2 6। क्या बैठेगा इसका इलेक्ट्रॉन, एक ये बैठा, 2 3 4, 4 ही को तो है, 4 को बैठ गया, 4 को बैठ गया। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, यानी 2 8 7, 7 को बैठाना पड़ेगा क्लोरीन में, 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये बंध बनाया तो केवल एक से ही बंध बनाया, 8 को क्लोरीन का पूरा जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन कार्बन का 5 का पूरा, इसको भी 8 को चाहिए, तो क्या करेगा, एक और क्लोरीन यहां ले लिया, ये रहा। अब इसमें बैठा दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन तो संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ये जब बना तो 2 ही को बना, अभी 2 को और बाकी है, इसलिए एक और क्लोरीन ले लिया, 1 2 3 4 5 नहीं, इसे बंध बनाएगा ना, 6 5 6 7। देखिए ये इससे बंध बना लिया। अभी भी एक खाली है, तो एक और ले लिया जाए क्लोरीन, 1 2 3 4 5
6 7, ये खाली है। अब देखिए ये इससे बंद बनाया, ये इससे बंद बनाया, इसलिए कार्बन एक ही गो और क्लोरीन के गो है 1 2 3 4, इसलिए ये हमेशा इस तरह का बैठता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बढ़ते हैं सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं। सहसंयोजक बंधन की, सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं, ऐसे यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं जो सहसंयोजक बंध जिसमें बनता है ना, जिन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है और उससे बने हुए यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो पहला देखिए क्या है, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है तो उदासीन हो जाता है ना। उदासीन अर्थ हो गया कि अब वो अभिक्रिया नहीं करेगा, अब वो आयन नहीं है, वो परमाणु रह गया। आयन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा अथवा ग्रहण करेगा, तब वो आयन कहलाते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग समझ लेंगे आयन किसे कहते हैं। तो कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने अथवा ग्रहण करने के फलस्वरूप वह परमाणु आयन बनता है, ठीक है। और जब किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब वो उदासीन हो जाता है। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं हमेशा उदासीन अणुओं के बने होते हैं, क्योंकि वो अभिक्रिया अब नहीं करेगा। जैसे लीजिए CH4 क्या होगा, C का 1 2 3 4, इसमें एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एक परमाणु ये ले लिए, इसका भी ये ले लिए, इसका भी एक और हाइड्रोजन। देखिए हमेशा चारों को, क्योंकि चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो अब देखिए कार्बन का कितना पुर गया है, कार्बन का देखिए 8 को पुर गया होगा, ये देखिए 8 को गया, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन का तो 2 को चाहिए, 2 को तो पुर रहा है सभी में, देखिए, इसलिए क्या होगा ये CH4। तो CH4 क्या है, आपका सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, 2 अधातुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, और 2 अधातुओं के बीच जो यौगिक बनते हैं उसको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। संयोजक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। इन अणुओं का बीच आकर्षण बल आयनिक यौगिक के आयनों के बीच वाले आकर्षण बल की तुलना में कमजोर होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक एक धातु और एक अधातु के बीच बंध बनने से जो यौगिक बनते हैं उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक ज्यादा कठोर होता है, ज्यादा मजबूती से होता है, कठोर भी होता है, कठोरता भी ज्यादा होता है, मजबूती भी ज्यादा होता है, आकर्षण बल भी उसका ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक धातु और एक अधातु से बने हुए होते हैं। देखिए सहसंयोजक यौगिक प्रायः द्रव या गैस हो सकते हैं, याद रखिएगा, सहसंयोजक यौगिक द्रव या गैस हो सकते हैं। अब द्रव में क्या होता है, जल H2O, बैठा के हम लोग बताए थे, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी बताया, अल्कोहल जिसमें OH रहता है ना। गैस में क्या होता है, मेथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को बैठा दिखा देते हैं। और ठोस में क्या होता है, ग्लूकोज और यूरिया, ये सभी क्या है, सहसंयोजक यौगिक ही है, ठोस है ये, ठीक है। ये द्रव है और ये गैस है। चलिए एक और छूटा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बैठा देते हैं, CO2 बैठा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, ठीक है। तो आज सहसंयोजक बंध हम लोग पढ़ चुके हैं। कल फिर आप लोग को अच्छा लगता होगा लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक से ही जो है हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम रसायन छोड़ करके केमिस्ट्री बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसलिए लाइक अवश्य कीजिएगा, धन्यवाद। हाँ तो पूरा वीडियो देखिएगा अवश्य, थोड़ा देखने से काम नहीं चलेगा, आप पूरा वीडियो देख करके लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमको समझ में आया कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और हम फिर से रसायन का ही वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो फिर कल आपको हम संस्कृत का वीडियो देंगे। धन्यवाद।